हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 10। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल प्रोफेसर डीआर विज को शेयर कीजिए जितना हो सके, सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको क्लास 9 से लेकर 12th क्लास तक फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश का एनसीईआरटी से रिलेटेड जो कंटेंट्स है वो मिल जाएगा। थैंक यू। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, राइट डाउन ए यूनिट वेक्टर इन द एक्स वाई प्लेन। एक एक्स वाई प्लेन में यूनिट वेक्टर हमें बताना है जो बना रहा है मेकिंग एंगल 30 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। दिस इज जेड वाई एंड एक्स डैश। वेक्टर है, इसके साथ कितना एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री के साथ, वाई एक्सिस के साथ कितना हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा। दिस पॉइंट इज O। ठीक है, हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। अभी जेड एक्सिस के साथ कितना बनाएगा, जब एक्स वाई प्लेन में है, कोई भी एक्स वाई प्लेन में है, वो जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है 90 डिग्री। इसमें अब डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे इसके, लेट दिस इज P ऑफ OP। OP वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, cos 30, cos 60 एंड cos ऑफ 90। क्लियर। cos 30 वैल्यू √3/2, cos 60 कितना होगा 1/2, cos 90 0। तो OP वेक्टर कितना हो जाएगा आपका √3/2 I प्लस 1/2 J प्लस में 0। अब चेक करते हैं कि यूनिट वेक्टर है या नहीं। तो इसका मॉडुलस लें, मैग्नीट्यूड √3/2 का स्क्वायर 3/4, अगला है 1/4 प्लस में 0। 3/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा 1। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आया 1 आया। इट मीन्स OP इज ए यूनिट वेक्टर। क्लियर। फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट। ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन दे दिया इन्होंने मिसलेनियस में। दो पॉइंट्स हैं P एंड Q, उन्हें कोई लाइन ज्वाइन कर रही है, वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स x1, y1 एंड z1। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2 एंड z2। तो PQ वेक्टर कितना हो जाएगा आपका x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस Z1। क्लियर है। अब उसने पूछा इसका फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड। स्केलर कंपोनेंट्स क्या होंगे इसके, जो ये I, J और K के कोफिशिएंट्स हैं, ये इसके स्केलर कंपोनेंट्स होंगे। दिस वन y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है PQ का। मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे, जो तरीका है हमारा, I का कोफिशिएंट लें, उसका स्क्वायर करें, फिर J के कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर K के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये इसका क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। तो ये क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। एक लड़की
चलती है, मान लीजिए यहां से चली, ईस्ट है, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। टुवर्ड्स वेस्ट चलती है 4 किलोमीटर्स। टुवर्ड्स वेस्ट इस डायरेक्शन में चली, 4 यूनिट्स लिए, 1 2 3 एंड 4। टुवर्ड्स वेस्ट गई। इसके बाद उसने क्या किया, शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन ए डायरेक्शन 30 किलोमीटर ईस्ट ऑफ नॉर्थ। वो 30 किलोमीटर ईस्ट ऑफ नॉर्थ गई यहां से। अब देखिए इस साइड कौन सी डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है। इससे कितने किलोमीटर गई है इधर, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ के ईस्ट साइड में 30 डिग्री पे गई है, कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 1 2 एंड मान लीजिए ये 3। ये था 4 किलोमीटर, क्लियर। और ये यहां पे पहुंच गई आपकी। डिटरमिन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। जहां से वो चली थी, चली कहां से थी, हमने यहां से माना था कि यहां से चली है वो, और पहुंची कहां पे, यहां पे पहुंच गई है। वो कहते हैं ये कितनी डिस्प्लेसमेंट उसकी है, क्लियर है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मान लीजिए दिस पॉइंट इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी। हमें बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। ओ के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 0 0 0 है, जहां से चलिए रेस्ट में थी वहां से, उसे हम ओरिजिन मानते हैं, ओके। चलिए तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहां से। ये 30 है तो ये कितना होगा एंगल, 60 होगा। दो डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री होता है, क्लियर है। लेट दिस पॉइंट इज सी। तो अब हमें एक तो BC निकालना है और एक निकालना है OC। भाई बी पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे, एक तो ये वाला, ये डिस्टेंस, और एक ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस तो निकल जाएगी आपकी इन ट्रायंगल ABC। ये आपके पास 3 किलोमीटर है AB, तो BC क्या हो जाएगा, साइन 60 किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। BC हो जाएगा आपका 3 sin 60, 3√3/2, ओके। अब एक ये तो आ गया आपके पास BC मतलब बाई कोऑर्डिनेट्स आ चुका है। अब हमें निकालना है OC। OC कैसे निकलेगा, अब हम सबसे पहले निकालते हैं AC निकालिए। cos 60 होगा आपका AC अपॉन में 3, वही ट्रायंगल लिया आपने ये ABC, तो 3 को इस साइड ले जाएं, AC इज इक्वल टू 3 cos 60, 3 × 1/2, 3/, क्लियर है। चलिए अब कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आपको। OC कैसे लिया जाएगा आपका, ये पूरी कितनी है 4, O से लेके A तक, इसे हम लेंगे -4। चलिए इसे छोड़ते हैं। और ये डिस्टेंस आपकी कितनी है 3/2, तो इसे कर दें -3 + 3/2। आप कहेंगे ये आपने क्या किया सर, 4 है, ये 3/2 है, -4 इसलिए ले रहा हूं मैं, ये -4i है, ये -3। डायरेक्शन किस साइड है, अपोजिट। ये x एक्सिस है तो ये नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस के लिए -i। अब ये -4i है तो ये वाली डिस्टेंस तो उससे कम होगी ना, तो 3/2i ऐड करना पड़ेगा। ये कितना होगा -5/2i। अब आपके पास B के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। या I को हम बाद में ले लें, कंफ्यूज ना हो, बाद में लेंगे। तो नेगेटिव साइड में चल रहे हैं हम x एक्सिस पे, दिस इज -4, उसमें से आपने क्या माइनस कर दिया, 3/2 माइनस किया, सॉरी
और आपके पास आया -5/2। ये आपके पास -5/2 बची है। इसके b के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? एक तो -5/2 और दूसरा कितना कोऑर्डिनेट आया था? 3। एक बार फिर देख लें इस क्वेश्चन को। लड़की यहां से चली, वो पॉइंट से ए पर गई 4 किलोमीटर चल के। यहां से उसने टर्न लिया 30 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, और 3 किलोमीटर गई। वो कहता है कि इनिशियल पॉइंट से जहां लड़की पहुंची है वहां तक का कितना डिस्प्लेसमेंट उसने किया है। ओके, इसके लिए आपको बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। बी के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करें? हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये एक ट्रायंगल बना दिया, ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल के बीच में एक तो हमें BC फाइंड आउट करना है। BC इसके इक्वल है, तो ये तो हो गया y कोऑर्डिनेट। BC कैसे निकाला आपने? 3 sin 60, सिंपल तरीके से। ऐसे ही अब हमें निकालना है OC। OC निकालने के लिए आपके पास O से लेके A तक की डिस्टेंस है कितनी? -4। टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन जा रहे हैं ना, तो -4 लेना पड़ेगा। तो AC निकाल लें, उसे माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा? OC आ जाएगा। तो -4 में अब आप कहेंगे माइनस करना था सर, आपने तो ये प्लस कर दिया। अब भाई कम हो गया ना डिस्टेंस, माइनस में आपने -3/2 ऐड कर दिया। मान लीजिए आप ऐसे करें इसे, तो ये कितना होगा? और ये पॉइंट कहां पे आएगा? ये तो 5.5 है लगभग, यहां पे जाएगा। ठीक है ना? तो आपको क्या इस चीज को ध्यान रखना है, तो आपको इसे, ये साइन नेगेटिव है तो इसका अपोजिट साइन लेना है। तो ये कितनी आई आपकी? 3/2। तो OC कितनी आएगी? यहां से यहां तक -4 में से 3/2 माइनस किया, तो ये आई माइनस में 5/2। तो ये B पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है? OB वेक्टर। OB वेक्टर कितना हो जाएगा? -5/2। O के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 0 0। 5/2 माइनस 0 करेंगे तो I, प्लस में 3√3/2। ये इसका फाइनल आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन, इफ A इज इक्वल टू B प्लस C, ये एक गिवन है, देन इज इट ट्रू? हमें बताना है कि क्या A इज इक्वल टू B प्लस C होगा। क्लियर? चलिए क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड। तो इधर तो क्या हो जाएगा? A का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसे क्या कर लें? B प्लस C, 2 टाइम्स लिख लें इसे यहां पे। B की मल्टीप्लाई B के साथ, C और B की मल्टीप्लाई, B की इन दोनों से कर दी, अब C की करते हैं। B डॉट C प्लस C डॉट C, सबकी आपस में मल्टीप्लाई की। B डॉट B क्या होगा? B का स्क्वायर। B डॉट C, ये C डॉट B, ये दोनों इक्वल होते हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आपकी कॉम्यूटेटिव होती है। तो इन दोनों को ऐड करके लिखें 2B डॉट C, और ये क्या होगा? C का स्क्वायर। B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा? डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ B मैग्नीट्यूड ऑफ C इंटू में कोस थीटा। अब यहां पे आके दो कंडीशंस बनती हैं आपकी, थीटा की वजह से बन रही हैं दो कंडीशंस, कि यदि हम थीटा लें 0, थीटा आपने 0 लिया तो ये क्या हो जाएगा? कोस 0,
1 हो जाएगा, तो इक्वेशन बचेगी आपकी a का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। यहां से ये तो cos 0 हो गया ना, cos 0 1 हो गया है, तो ये तो यहां से खत्म हो जाएगा, बाकी आपकी ये इक्वेशन बचेगी। और ये क्या बन गया आपका b प्लस सी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल आउट, तो क्या बचेगा, तो यही इक्वेशन आ गई। क्लियर है ना। देखिए इक्वेशन आई कब, जब हमने थीटा इक्वल टू 0 रखा। इफ थीटा इज नॉट 0, थीटा 0 नहीं होता है तो कंडीशन विल नॉट बी सेटिस्फाइड। क्लियर है। तो यही उसने पूछा था कि बताइए कि यदि ये इक्वेशन है तो क्या ये इक्वेशन भी ट्रू होगी। ये ट्रू कब होगी, जब थीटा 0 होगा। थीटा 0 नहीं है तो ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होगी। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 4th। 5th क्वेश्चन देखिए। Find the value of x for which xi plus xj plus k is a unit vector। एक वेक्टर दिया हुआ है कोई i प्लस j प्लस में k, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं xi प्लस xj प्लस में xk। अब वो कहता है कि a इज ए यूनिट वेक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तीनों कोफिशिएंट में x है, 3 बार लिखा है ये आपने। स्क्वायर रूट को उस साइड लेके जाएं, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 3 को उस साइड ले जाएं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/3। एक्स स्क्वायर को उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस माइनस क्या रहेगा, √1/3। ये आपकी x की वैल्यू आई है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स a, टू i प्लस 3j माइनस k, b है i माइनस 2j। वो कहता है ये दो वेक्टर्स आपके पास हैं a एंड b, इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसके पैरेलल कोई यूनिट वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है। रिजल्टेंट का मतलब आपको इन दोनों का सम निकालना है, a प्लस b रिजल्टेंट इसी तरीके से दिया जाता है सम के द्वारा। 2i प्लस i 3i प्लस j माइनस k प्लस k 0k। लेट दिस इज वेक्टर इज c। ओके, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0 इक्वल टू √10। तो यूनिट वेक्टर निकालिए सबसे पहले। यूनिट वेक्टर कैसे होगा, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, 3/√10i, √10 से दोनों को डिवाइड कर देंगे, प्लस 1/√10। क्लियर। अब ये हमारे पास अब क्या आ गया है, रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर आ गया है। मतलब ये हमें डायरेक्शन पता चल चुकी है जो इन दोनों के रिजल्टेंट की थी। जब आपके पास डायरेक्शन आ जाए, मैग्नीट्यूड उसने कहा है 5 टाइम्स होना चाहिए, 5 यूनिट होना चाहिए, 5 टाइम्स नहीं 5 यूनिट होना चाहिए। तो रिक्वायर्ड वेक्टर क्या होगा कि डायरेक्शन तो यही रहे लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाए, 5 हो जाए। तो डायरेक्शन तो ये है आपकी और इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से, तो 5 हो गया मैग्नीट्यूड।
क्या आंसर है इसका? क्वेश्चन नंबर है ये आपका 6th मिसलेनियस। एक बार चेक कर लेते हैं। इसने रेशनलाइज कर दिया इसे, तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 रूट 10 इंटू रूट 10 10 आई ये भी आंसर सही था, इसने रेशनलाइज कर दिया तो आंसर आपका ये बन गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ ए is equal to I plus j plus k, D है आपका 2i माइनस जे प्लस 3k, C वेक्टर है आपका I माइनस 2j प्लस k। फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 2a माइनस b प्लस 3c। ये 3 वेक्टर्स आपके पास गिवन है ए बी सी। हमें एक वेक्टर पैरेलल निकालना है इसके। यूनिट वेक्टर पूछा है इसने, यूनिट वेक्टर। ओके, तो कैसे करें? पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। 2a 2 से मल्टीप्लाई करने से 2i 2j प्लस 2k माइनस b माइनस 2i माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 2j माइनस 6k प्लस 3c 3i माइनस 6j प्लस 3k। क्या आया ये कैंसल आउट 3i तो आई ये तो j था माइनस 6 माइनस 3j 2 3 5 माइनस 6 माइनस में। क्लियर? अब हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर कैसे निकालें? लेट दिस वेक्टर इज इक्वल टू डी के। ठीक, डी का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? 9 प्लस 9 प्लस 1। तो यूनिट वेक्टर निकालना है, डी वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। सिंपल है। आपको क्या किया? सबसे पहले इस इक्वेशन को सोल्व कीजिए, वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ये वेक्टर आया, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो आपको डायरेक्शन वही चाहिए लेकिन मैग्नीट्यूड 1 चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए। तो डी अपॉन में सिंपली उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। 3/√19i माइनस 3/√19j माइनस 1/√19k। क्या आंसर है इसका? ये आंसर तो नहीं है 2k। i प्लस j प्लस k 2i माइनस j। ये 3 था, इसे तो मल्टीप्लाई नहीं करना था। 3 और ये 2k आएगा, 2 का स्क्वायर 4। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुई है, इसे ठीक कर लें। यहाँ मैंने इसे b को मल्टीप्लाई करके लिख दिया था, इसे मल्टीप्लाई नहीं है, माइनस b है, एज इट इज लेना है, सिर्फ इसके साइन चेंज करने थे। तो इस वजह से आगे भी मिस्टेक हुई क्वेश्चन में। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए।
शो दैट पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर. Point A is given by 1 minus 2 minus 8. Point C is given by 11, 3 and 7. B is given by 5, 0 minus 2. And find the ratio in which B divides AC. साथ में हमें रेशो भी बतानी है. पहले तो ये बताना है कि ये कोलिनियर है, ठीक है. उसके बाद हमें रेशो बतानी है कि ये रेशो फाइंड आउट करनी है कि बी किस रेशो में से डिवाइड करता है. चलिए पहले डायरेक्शन रेशोज ले लें ऑफ ए बी कोलिनियर प्रूव करने के लिए. तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 4, 0 माइनस 2 करेंगे तो 2 रहेगा, माइनस 2 प्लस 8 6. डायरेक्शन रेशोज ऑफ बी सी क्या हो जाएगा 11 minus 5 6, 3 minus 0 3, 7 plus 2 9. आप ध्यान से देखें 4/6 यदि हम लें तो कितना रहे कैंसिल आउट 2/3. ये भी 2/3 है और ये 6/9 ये भी क्या है 2/3 कैंसिल आउट हो गए. प्रोपोर्शनेट है ना डायरेक्शन रेशियोज, और जब भी डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनेट होती है तो इसका मतलब लाइंस या तो पैरेलल होती है या कोलिनियर होती है. ठीक है. अब लेट बी डिवाइड्स इट इनटू रेशो लैम्डा रेशो 1. तो क्या रहेगा बी के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे आपके 5, 0 minus 2 is equal to 11 लैम्डा प्लस में 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी 1 अपॉन में लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा माइनस 2 अपॉन में लैम्डा प्लस 1 7 लैम्डा माइनस 8 अपॉन में लैम्डा प्लस में. ओके, ये कोऑर्डिनेट्स आपके निकले हैं. इन्हें इक्वेट कर दें, सबसे इजी रहेगा 0 को इसके इक्वल रखें 3 लैम्डा माइनस 2 अपॉन में लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ये इधर जाएगा क्या हो जाएगा 0. 3 लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू क्या आया 2/3. अब ये लैम्डा की वैल्यू आई है 2/3. हम इस वैल्यू को इसमें और इसमें वैल्यू में पुट करके देखते हैं कि इन दोनों टर्म्स को भी ये सेटिस्फाई करती है या नहीं. यदि कर रही है इसका मतलब जो बी पॉइंट है वो लाई कर रहा है आपका. ठीक है ना. इस तरीके से भी आपको शो कर देंगे कि बी पॉइंट आपका लाई कर रहा है ए सी के ऊपर. जरूरत नहीं है आपको इस तरीके से शो करने की, क्योंकि इस तरीके से आपको रेशो निकालने के लिए तो क्वेश्चन करना ही है. 11 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 1, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 2/3. थ्री से 3 कैंसिल आउट, कितना आया 5 आ गया. तो फर्स्ट पॉइंट आ गया ना 5. अगला पॉइंट है ये 7 लैम्डा माइनस 8, 2/3 माइनस 8, 2/3 प्लस में 1, 7 लैम्डा माइनस 8, 7 2 14, 3 8 24, 10 आएगा. 3 से 3, 5 से 2 कितना आया -2, और ये वही -2 आया हुआ है. तो आपने 0 के इक्वेट पुट करके वैल्यू निकाली थी और दोनों साइड वाली वैल्यूज में आपने ये वैल्यू पुट की लैम्डा इज इक्वल टू 2/3. तो वैल्यूज सेम आई है आपकी 5 एंड -2. इसका मतलब बी लाइज ऑन AC और रेशो क्या हो जाएगी आपकी लैम्डा रेशो 1 है, 2/3 रेशो 1, 2 रेशो 3. क्लियर है.
नोट डाउन करें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट r which divides the line joining two points P and Q whose position vectors are 2a plus b a minus 3b externally in the ratio 1:2। कोई पॉइंट r है जो p q पॉइंट को एक्सटर्नली डिवाइड करता है 1:2 में, मतलब r से लेके p तक 1 है, r से लेके q तक 2 है। p के पोजीशन वेक्टर हैं आपके 2a प्लस b और इसका पोजीशन वेक्टर a माइनस 3b। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ r। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ r निकालना है, मतलब OR निकालना है। कैसे निकालें? जब एक्सटर्नली लेते हैं तो आपको रेशो क्या लेनी पड़ेगी? आपको ध्यान हो, एक्सटर्नली में हम क्या करते थे, m में माइनस एन बी करते थे, अपॉन में m माइनस n करते थे। क्लियर है ना? तो 1 से तो मल्टीप्लाई करेंगे इसकी a माइनस 3b माइनस, ये प्लस है ना, इसे -2 लेंगे, -2 से मल्टीप्लाई 2a प्लस b अपॉन में 1 माइनस 2, तो a माइनस 3b माइनस 4a माइनस 2b अपॉन में 1 माइनस 2 माइनस 1, a माइनस 4a माइनस 3a माइनस 5b अपॉन में -1 माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 3a प्लस में 5b। ये आपका पोजीशन वेक्टर क्या आया है? R आया है। अब वो कहता है हैंस प्रूव दैट P इज द मिडल पॉइंट ऑफ R Q, मिड पॉइंट ऑफ R Q। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? इसका पोजीशन वेक्टर लेंगे R का पोजीशन वेक्टर कितना है आपका? 3a प्लस 5b, और इसमें प्लस करेंगे Q के पॉइंट्स और डिवाइड बाय इसके 2 के, दोनों को ऐड किया और उसका हाफ कर दिया। 3a प्लस a 4a, 5b माइनस 3b 2b अपॉन 2 से डिवाइड करा 2a प्लस में b, और ये क्या है? ये तो पोजीशन वेक्टर है, विच इज पोजीशन वेक्टर ऑफ R। पोजीशन वेक्टर ऑफ R, PV मीन्स पोजीशन वेक्टर। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 9th। क्वेश्चन नंबर 10th देखिए, टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर। दो साइड्स दे रखी हैं एडजेसेंट साइड, एक है ये 2i माइनस 4j प्लस 5k, इसे बाद में लिखेंगे। मान लीजिए ए वेक्टर है ये आपका 2i माइनस 4j प्लस 5k, दिस इज ए साइड, लेट दिस साइड इज b, i माइनस 2j माइनस 3k। उसने पैरेललोग्राम के दो साइड्स दिए हैं एडजेसेंट। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। वो कहता है जो इसका डायगोनल है उसके पैरेलल जो यूनिट वेक्टर है वो फाइंड आउट करना है। तो डायगोनल किसके द्वारा दिया जाता है? मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है ना। ये बी वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर हो जाएगा। तो डायगोनल किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी के इक्वल। तो लेट्स सी वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ऐड कर दें दोनों को,
3i माइनस 6j प्लस में 2k। मैग्नीट्यूड कितना होगा सी वेक्टर का? 9 प्लस 36 प्लस 4 49 का स्क्वायर रूट कितना आया? 7 आया। तो यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल, डायगोनल के पैरेलल निकालना है आपको। क्या रहेगा? सी वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। सी वेक्टर कितना है ये? 3/7 आई, 6/7j, 2/7k। This is the required result. Also find out its area. इसका एरिया भी आपको निकालना है। अब एरिया कैसे निकालते हैं? चलो पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए। एरिया निकालने का आपको मैंने बता रखा है तरीका। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं? ए क्रॉस बी मल्टीप्लाई करेंगे और उसका क्या लेंगे? मॉडुलस लेंगे। तो आपको सबसे पहले लेना है ए क्रॉस बी, आई जे के, 2 माइनस 4 5 1 माइनस 2 एंड माइनस 3। 12 प्लस 10 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 4 प्लस में 4, 22i 11। मैग्नीट्यूड कितना होगा ए क्रॉस बी का? 22 का स्क्वायर, कोई गलती तो नहीं हुई, 2 माइनस 4 एंड 5 1 माइनस 2 3 12 10 22 इंटू 22 प्लस 11 मल्टीप्लाई 11। थोड़ा सोल्व कर लें इसे। क्या चीज कॉमन है? 11 मल्टीप्लाई 11 कॉमन ले लें तो 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, 2 11 में से 1 11 बाहर आ जाएगा। 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5। तो एरिया कितना है आपका? 11√5 स्क्वायर यूनिट। ये आपका एरिया है। तो स्टूडेंट्स ये थे फर्स्ट 10 क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।